आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नवरात्र व्रत स्पेशल मिठाई रेसिपी। इस रसभरी को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे और व्रत में खा के इसका आनंद ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होती है, एकदम रसीली सी। और सिर्फ इसे 2 चीज़ों से आप बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रसभरी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चीनी लेना है और इसे एक पैन में डालना है। साथ में इसमें डालना है पानी। अब जितनी चीनी है उतना ही हम पानी इसमें ऐड कर देंगे और इस चाशनी को अच्छे से पका के तैयार करेंगे। इसकी हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जैसे रसगुल्ला वगैरह के लिए चाशनी बनाते हैं ना, तेल जैसी चिपचिपी गाढ़ी, वैसी चाशनी हमें इसी के लिए बना के तैयार करना है। चीनी को चलाते रहिएगा 2 मिनट के लिए, तो चीनी इस तरह से घुल जाएगी। इसके बाद धीमी आंच में इस चाशनी को पकने दीजिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। साथ में इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल दीजिए। इलायची एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी आप व्रत में, कई बार लोग खाते कई नहीं खाते, तो अगर आप इलायची खाते हैं व्रत में तो डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद इस चाशनी को अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में हम चलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा होने तक छोड़ देंगे। अब जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो देखें कुछ इस तरह से इसका हल्का सा कलर आपको चेंज दिखेगा और तेल जैसी ये चिपचिपी दिखेगी। 3 से 4 मिनट में ही ये पक के तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड रखेंगे। चीनी को साइड रखने के बाद एक बर्तन लेना है और बर्तन में हमें डालना है ये सिंघाड़े का आटा। ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। मैं इसे दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से लिखा रहता है और आसानी से मिल भी जाता है। ये व्रत वाला आटा है, तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया है इस रसभरी को बनाने के लिए। यहाँ पे आधे कप मैंने लिया है ये सिंघाड़े का आटा। अगर आप ज़्यादा मिठाई बनाना चाहें तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं। अब हमने इसे डाल दिया है एक बर्तन में। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलायची डाल देंगे। इलायची का पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मिल्क पाउडर आपको 1/4 कप लेना है और इसे डाल देना है। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बिल्कुल रसगुल्ले जैसा फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा। तो बस इस सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। कुछ इस तरह से मिक्स हो गई हैं ये सारी चीज़ें। और अब इसे डो लगाने के लिए मैंने दूध लिया है। आप दही, छाछ कुछ भी ले सकते हैं इस डो को लगाने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम बनानी है तो यहाँ पे आप दही या छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध डाल के इसको बढ़िया से हम गूँथ के तैयार कर लेते हैं। इसका ये डो लगा के तैयार करना है सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम सॉफ्ट लगा लेंगे, मॉडरेट सा डो लग के तैयार होगा। तो बस धीरे धीरे ही आपको दूध डालना है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर दही डालें तो सिर्फ 2 चम्मच ही डालें और ये गूँथ के तैयार हो जाएगा। अब आप चाहो तो हल्का सा इसमें तेल लगा के बढ़िया तरीके से चिकना कर दो, इस तरह से मल मल के। अब ये देखें डो हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए आप चाहो तो इसे ना बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट के ऊपर फैला के कट कर सकते हो, या फिर इसे बेल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना कुछ नहीं है, आपको पहले थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा इस तरह से फैला देना है ताकि ये चिपके नहीं, और फिर इसे हल्का हल्का हाथों से बेल के तैयार करना है। तो बस हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है, क्योंकि इसे पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही इसे रखना है। तो देखिए ये बिल के तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से बेलने के बाद इसको कट कर लेंगे। और देखें इसे हमने थोड़ा सा थिक रखा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, ताकि ये अच्छे से सिक भी जाए और अंदर चाशनी भी इसके आराम से चली जाए। काटते समय थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहता है, तो जब आप काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कट के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे चौकोर पीस में कट करेंगे, क्योंकि हम रसभरी बना रहे हैं, तो इसे हम चौकोर पीस में कट कर देंगे। पहले हम किनारे इसके अलग कर देंगे और कुछ इस तरह से चौकोर पीस इसके बना के तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से सारे पीस हमें कट कर लेने हैं। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं रसभरी के, जैसे पीस आप रखना चाहें।
अब हमने सारे पीस कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं। तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही तेल गरम होगा, इनको सिकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक एक करके इन्हें डाल देना है। तेल या घी जो भी आप व्रत में खाते हो, उनमें आपको इन्हें तल के तैयार कर लेना है। तो बस धीमी आंच में इन्हें सिकने देते हैं। जैसे मैंने बताया, इसको सिकने में टाइम नहीं लगता है। अब देखिए ये फूलना शुरू हो गए हैं, क्रक भी इसमें पड़ने लगे हैं। कुछ इस तरह से ये फूले फूले आपको दिख ही रहे होंगे। तलने से ही काफ़ी फूल जाते हैं, और जब ये चाशनी में जाएंगे तो और भी फूल जाएंगे। तो बस इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से सिक जाए नीचे ऊपर से। तो दोनों तरफ से बढ़िया से कलर चेंज होने तक इन्हें सेक के तैयार करना है आपको। और अब ये देखें बढ़िया से सिक चुके हैं, फूल के ऊपर आ रहे हैं। और बस इससे ज़्यादा कलर इनका हमें नहीं चेंज करना है। इनका एक परफेक्ट कलर आ चुका है, जैसे रसगुल्ला वगैरह का आता है। इसी तरह के कलर के इन्हें सेक के मैंने तैयार किए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी, देखें कुछ इस तरह से। और ये बहुत कम तेल घी में बन जाते हैं, ज़्यादा तेल घी नहीं पीते हैं। और बस इस तरह से बाकी के भी हम तल कर तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हम इन्हें तलेंगे, वैसे ही हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। क्योंकि अगर आपकी चाशनी थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर इसे डालिएगा। अब देखिए मैंने सारे ये जो रसभरी थी, इनको सेक के तैयार कर लिया है। तो इनको चलिए अब चाशनी में भी डाल देते हैं। जैसे मैंने बताया, चाशनी अगर पूरी तरह गर्म हो जाए तो हल्की सी गर्म कर लीजिए आप, ठंडी हो जाए। और फिर इसे डालकर ऐसे मिक्स कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दीजिए, या फिर जब तक कि थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए ये, तब तक के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। और जैसे ही ये सॉफ्ट होगी तो एकदम फूली फूली आपको दिखेगी, और अंदर तक इसके चाशनी जाएगी। देखिए कितनी ज़्यादा ये फूल गई है, और एकदम सॉफ्ट मुलायम ये बनी है। देखें कितनी बढ़िया दिख रही है। तो ये रस भरी देखें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से झटपट से बनके तैयार हो गई है। सॉफ्ट है, मुलायम है, अंदर तक चाशनी गई है। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप चाहो तो यहाँ पे कोकोनट का फ्लेवर भी दे सकते हो, हल्का हल्का इसके ऊपर से कोकोनट भी लगा सकते हो। और नवरात्र व्रत स्पेशल रस भरी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में अच्छी रेसिपी आप सबको पास पहुँचने की। अब मैं रसभरी को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट मुलायम है। रेसिपी जैसे मैंने बताया अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।